हाँ, और ये खुशियों के पल हम लगातार जी रहे हैं। ये फोटो ये सोशल मीडिया के तमाम इन पत्रकारों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से ये सारे देश दुनिया इस लाइव देख रही है। दुबई, सऊदीया, मस्कत में बैठे हमारे हजारों बेटे एक साथ, शेखावाटी परमवीर चैनल वाले बता रहे थे 2268 लोग लाइव हैं। सबको बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। एक जयकारा और जोरदार लगाए, एमडी चौबदार, एमडी चौबदार, कांग्रेस पार्टी। ये सबका भाव है। हमारे बीच सैनिक साथी बैठे हैं, भाई सुल्तान जी जाबा सर से और सब ये लोग। हाँ, जल्दी साथी स्वागत करें, जल्दी करें स्वागत। मैं महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष शकुंतला यादव जी से गुजारिश करता हूँ मंच पर आए और अपना उद्बोधन दें। 2 ही मिनट में अपने शब्दों को समेटें। शकुंतला यादव जी। नमाज। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय एमडी चौबदार साहब, हमारे सूरजगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, प्रतिष्ठा की साकार प्रतिमा आदरणीय विधायक श्रवण कुमार जी, हमारे झुंझुनू जिले के लोकप्रिय अध्यक्ष और प्रधान संघ के अध्यक्ष नवलगढ़ प्रधान आदरणीय दिनेश सुंडा जी, सामने उपस्थित सर्व समाज के गणमान्य जन और मेरे सामने उपस्थित माँ दुर्गा का स्वरूप मातृशक्ति, आप सभी को सादर नमन करती हूँ। सबसे पहले मैं एमडी चौबदार साहब को बधाई देना चाहूंगी। आज इतनी बड़ी संख्या में सर्व समाज की उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि आप लोगों में कितने ज्यादा लोकप्रिय हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी गरीबों की, वंचितों की, दलितों की, शोषितों की, अल्पसंख्यकों की और आम आदमी की पार्टी है। जहां बीजेपी देश को तोड़ने की बात करती है, कांग्रेस पार्टी देश को सहेजने की, समेटने की, जोड़ने की बात करती है। एक ऐसे समय में जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग नफरत परोसने का काम कर रहे हैं, जब संस्थाओं को लूटने का काम किया जा रहा है, ऐसे समय में यह बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हम सब मिलकर एकजुट होकर इस नफरत फैलाने वाली ताकतों से लड़ें। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़कर देश को जीत दिलाई थी, उसी तरह नफरती ताकतों से हम सबको मिलकर लड़ना है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा था, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु रभु मां ते संगोस्त्व कर्मणि। इसलिए हम सबको अपना कर्म करना है। और कांग्रेस पार्टी के समस्त ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए 2 लाइनें कहना चाहूंगी कि विपत्ति में, विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। तपा है जो, जला है जो, चमक उसी में आई है, समस्त ताप तम में भी बढ़े चलो, सफल रहो। विपत्ति में, विरोध में अडिग रहो, अटल रहो। एक बार पुनः एमडी चौबदार साहब को बहुत बहुत बधाई। आप सभी का बहुत आभार, इतनी बड़ी संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही धन्यवाद बहन शकुंतला यादव जी। और अब वो पल है, नमाज का समय है 5:15 बजे। हम सब अपने साथी, अपने भाई, बुजुर्ग, अपने बेटे जनाब एमडी चौबदार जी को सुनने के लिए लालायित हैं। बहुत सारी बातें उनके सम्मान में कही जा सकती है। आप सब जानते हैं पूरे सूबे के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष वो बने हैं और आज ये बहुत सुहानी सफर है। 4 पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि सुहाना सफर बड़े बुजुर्गों के आशीष से मिलता है, खिदमत का असर किसी किसी में दिखता है, आप चलते हैं तो कारवां चल पड़ता है, रहनुमाई का असर किसी किसी में दिखता है। आप ऐसे ही प्रभु के गुणगान गाते रहें, खुदा की इबादत करते रहें, मानव को सेवा करते रहें। आदरणीय एमडी चौबदार साहब आए और हम सब से रूबरू हों, अपने हृदय के उद्गार हमसे साझा करें। मेरा
मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि एक बार बैठ जाएं प्लीज। भाई साहब आप सब बैठ जाए, मैं तारा गरगोटा पर पहली सी थारी माला खड़ जा रही हूं मैं। तारी माला पैर से थे तो फिर आओगा माला। सारा बैठो एक बार, मंच वाले भाइयों से मेरा निवेदन है एक बार सब बैठो, एक बार बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, राम नाम शाह। और मेरा जो डिपार्टमेंट है वो सिख बिरादरी का भी है, माइनॉरिटी में सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, तो सत श्री अकाल भी और गुड आफ्टरनून भी। मैं सबसे पहले मेरे आला कमान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे हीरो श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी, और मेरे सरप्रस्त अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी, और राजस्थान के प्रभारी हम सब के चहेते श्री सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, शेखावाटी के लाडले और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेरे सरप्रस्त आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब, हिंदुस्तान की आवाज और राजस्थान का एक युवा चेहरा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव पूर्व मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट साहब, राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जी जूली साहब, कांग्रेस के तमाम मेरे वरिष्ठ नेतागण, श्री हरीश जी चौधरी साहब, दिव्या मदेरणा जी, दोनिश अबरार साहब, तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे भैया रुक जाए, जिन्होंने मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। साथियों, आज इस स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम में मेरे परिवार की तरह और मेरे पिताजी के सम्मान हमारे जिले के सबसे वरिष्ठ विधायक और सबसे युवा विधायक, उम्र भी 17 साल और वजन भी 70 किलो, श्री शरण कुमार जी, मेरे छोटे भाई और ऊर्जावान प्रधान नवलगढ़ और जिला कांग्रेस कमेटी का मेरे जिले का आला कमान भाई दिनेश सुंडा, और मेरी छोटी बहन जो अभी हाल ही के दिनों में जिला महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बनी है श्रीमती शकुंतला जी यादव साहब। मंच पर डीग जिले के जिला मदरसा कमेटी के अध्यक्ष भाई दलशेर चौधरी जी, कपूकड़ा के सरपंच और तिजारा अलवर के जिला अध्यक्ष भाई यूनुस खान जी, बूंदी के जिला अध्यक्ष भाई जावेद जेठ साहब, और कर्नल शौकत साहब, हमारे सबसे युवा नेता उस्मान जी मालीगांव, हमारे गिडानिया साहब, आमिन भाई, और अभी हरीश जी कह रहे थे कि भी इमरान बहुत है, तो मैं 2 मिनट की एक बात सुनाऊंगा। 2014 का चुनाव बाई इलेक्शन हुआ था सूरजगढ़ में। उस इलेक्शन के अंदर 2013 का चुनाव शरण कुमार जी चुनाव हार गए थे, लेकिन 2014 का जब इलेक्शन का मौका मिला तो इनका ड्राइवर भी सुभाष था, पानी पिलाने वाला भी सुभाष था, ऑफिस का इंचार्ज भी सुभाष था, पेट्रोल की पर्ची देने वाला भी सुभाष था। तो हरियाणा के लोग चुनाव करवाने के लिए आए थे, और वो चुनाव करवा के वापस जब गए तो लोगों ने पूछा भाई चुनाव करवाए? बोले भाई चुनाव तो करवाए लेकिन सुभाष ये बहुत देखे। तो मेरे पास इमरान भाइयों की बड़ी लाइन है, मुझे सब फोन करते हैं कि भाई साहब इमरान से बात है। मैं पूछता हूँ कौन सी इमरान से बात हुई है?
दिल्ली में भी इमरान है और झुंझुनू में भी इमरान है और मेरे साथ भी इमरान है। तो जितने इमरान हैं उन सब का और तमाम मेरे झुंझुनू वासियों का, मेरे जिले वासियों का, तमाम राजस्थान वासियों का, साथ में तमाम मीडिया के साथियों का, मेरी डॉक्टर सलाउद्दीन चौबदार फाउंडेशन के टीम के समस्त साथियों का जो मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहते हैं, मेरे परिवार के सभी बुजुर्गों का, मेरे दोनों भाइयों का, मेरे भाई भी यहाँ बादरा से पधारे हैं और मेरी धर्मपत्नी भी यहाँ विराजमान है, क्योंकि ये बड़ी दुखी है मेरे से। जब फोन करके पूछती है कि जाना को प्रोग्राम है, तो बोलते देख मेरी बात सुन, मैं पहले दिन कही कि रोटियां में रोड़ो को नहीं, कपड़ा में रोड़ो को नहीं, घर में को रोड़ो को नहीं, मेरे सागे तू सिंगापुर की यात्रा करनी चाहे दिमाग से निकाल दी। मैं पूरे दिन अभी डीक पूछूंगा, काल अलवर पूछूंगा, तो मेरा भरोसा मत रही है, लेकिन इनकी बरकत, इनका आशीर्वाद, इनका जो मेरे साथ जो जुड़ाव रहता है, वो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि मेरे परिवार के सब बुजुर्गों ने, मेरे झुंझुनू के लोगों ने इतना प्यार दिया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है मेरे लिए। प्रदेश की एक जिम्मेदारी मुझे 2023 में कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता कभी भी ये पीछे पांव नहीं मारे कि शरण कुमार जी का चुनाव है या हमारे भाई हरिकृष्ण जी का प्रधान का चुनाव है या मेरे भाई दिनेश हुड्डा का जिला परिषद का चुनाव है या मेरे जिले के किसी भी नेता का चुनाव है। मैं भाग्यशाली हूं, मैं सबके साथ तन मन और धन के साथ खड़ा रहता हूं। मुझे कुछ साथियों ने कहा कि एमडी भाई बड़े भाग्यशाली आदमी हो, राजस्थान माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिलने के बाद अशोक गहलोत जी का ट्वीट हुआ, सचिन पायलट साहब का हुआ, मेरे सरपरस्त गोविंद सिंह जी डोटासरा का हुआ, टीकाराम जी जूली का हुआ, भंवर जितेंद्र जी का हुआ, दिया मजेडे का हुआ, हरीश जी चौधरी का हुआ और उसके बाद मेरे जिले के लाडले शरण कुमार जी का हुआ। और शाम तक ये पोजीशन चलती गई कि मेरे पास ये मैसेज आ रहे थे कि राजस्थान में कोई लीडर बचा नहीं जिसने ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से या टेलीफोनिक रूप से अगर मुझे बधाई दी हो, मैं इनका सबका एहसानमंद हूं। और जिन्होंने नहीं लगाई, हो सकता है उनका सोशल मीडिया में विश्वास नहीं हो सकता वो बिजी हो सकता उनका अलग अपना सोचना हो। फिर मुझे कल कोई कह रहा था कि साहब कोई लगा के भी हटा दी, तो मैं बोले अरे बावली बात क्यों करो, दो रकात का है तो, अरे जिगर लगा कर हटाती में दो रकात का है, टेंशन करने की जरूरत को नहीं। आपको जिन्होंने आपको आशीर्वाद दिया उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना आदमी का मौका होता है कि जब मौके पे आगे आदमी खड़ा होता है उस दिन को नहीं भुला जा सकता। मैं राजस्थान मदरसा बोर्ड की जिम्मेदारी मिलने के बाद राजस्थान की 200 विधानसभा और 25 लोकसभा में 163 विधानसभा और करीब 19 लोकसभा में मैं खुद घुमा हूं और एक रिकॉर्ड तोड़ा मैंने कि राजस्थान मदरसा बोर्ड की जिम्मेदारी मिलने के बाद मेरे कार्यकाल में जितने ऐतिहासिक काम मदरसा बोर्ड के हुए ने मेरे से पहले हुए और आगे कोई आ जाए तो बड़ी बात, इस पर सरकार से उम्मीद मत करना। चाहे वो हमारे कर्मचारियों का मानदेय की बात हो, चाहे उनके अडॉप्शन की बात हो, चाहे बच्चों की ड्रेस की बात हो, चाहे बिल्डिंग बनाने की बात हो, मैंने मेरे कार्यकाल के अंदर 258 करोड़ रुपए राजस्थान मदरसा बोर्ड के माध्यम से इस कौम की अकलियत के लिए मैंने खर्च किए हैं। और मेरे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुझे कभी भी मेरी फाइल के लिए मना नहीं किया। मुझे दुख है, 2 काम मेरे बाकी रहे, एक तो इनका नियमितीकरण का काम बाकी रहा और एक इनकी नई भर्ती का काम बाकी रहा। मुझे इस पर्ची सरकार से उम्मीद नहीं है कि आपको बाहर मालूम है कि मैं तो हाईकोर्ट के आदेश से इस वर्तमान सरकार के साथ बैठा हूं और एक ऐसा सेक्रेटरी मेरे डिपार्टमेंट में लगाया जिसकी नीयत ये है कि मैं राजस्थान की 5562 लोगों की नौकरी खा जाऊं। मैंने सेक्रेटरी को कहा, सेक्रेटरी साहब एमडी चौबदार जब तक जिंदा है तुम मेरे राजस्थान मदरसा बोर्ड के पैरा टीचर की नौकरी नहीं खा सकता और तेरे को नौकरी नहीं खाने दूंगा मैं, मुझे चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े।
इसी कड़ी के अंदर मुझे राजस्थान माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिली। पूरे नेताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया। राजस्थान के इतिहास में जो सरकार बात करती है सबका साथ सबका विकास वाली, वो आपके सामने है। एक भी टिकट आपको लोकसभा में नहीं मिलती है, एक भी टिकट आपको विधानसभा में नहीं मिलती है। मैं इस बात को मानता हूं कि 2008 का जब परिसीमन हुआ उस वक्त राजस्थान में 17 माइनॉरिटी को टिकट मिलती थी। अकेले मुस्लिम समुदाय को, सिखों की बात नहीं करता हूं, सिखों को भी 2 टिकट मिलती थी। अब की बार उनको 1 मिली है करणपुर से, और हमारी 2 कम हो गई, एक बीकानेर पूर्व की कम हो गई और एक नागौर की कम हो गई। 15 टिकट आज भी पार्टी हमें देती है। जहां तक हमारे हक अधिकार की बात है, मुझे सिक्कर में कुछ मीडिया के साथियों ने पूछा कि एमडी भाई आपके सांसद महोदय से कोई अदावत है? मैंने कहा मेरी कोई अदावत नहीं। हक अधिकार की लड़ाई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें यह कानून में, लोकतंत्र में यह अधिकार दिया है कि हम अपना टिकट मांगे, अपना हक मांगे। और अगर टिकट मांगना मेरा गुनाह है तो भाइयों 2028 में गुनाह फिर करूंगा। मैं तो 2028 में फिर गुनाह करूंगा अगर टिकट मांगना गुनाह है तो। मेरे हक अधिकार की बात है, यह मैंने खुले मंच पे कही थी कि टिकट पार्टी देवे, मुझे नहीं दे, किसी भी माइनॉरिटी के व्यक्ति को देवे। बात गई रात गई, लेकिन आप लोगों के साथ, आप लोगों की बात पे। लेकिन राजस्थान का माइनॉरिटी कभी भी जाति धर्म भेदभाव की बात नहीं करता है। इंदिरा जी ने एक नारा दिया था कि जात पे न पात पे, इंदिरा गांधी की बात पे और मोहर लगेगी हाथ पे। उस नारे को आज तक राजस्थान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का मुसलमान अनुसरण करता है। और आज वही नारा हम क्या देते हैं, न जात पे न पात पे, राहुल गांधी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। हम लोग कभी भी जात पात धर्म की बात नहीं करते। कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देती है उनके साथ हम तन मन धन से जाके खड़े हो जाते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलते, बस इतना कहना चाहूंगा कि 25 तारीख के आदेश होने के बाद मैं लगातार जयपुर रहा, मुंबई था। पूरे राजस्थान के लोगों ने मुबारकबाद आके दी। पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक 2 बजे तक मैं लोगों को फोन भी नहीं उठा पाता हूं। मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। आप सबका प्यार मिलता है। आज ये दिन तय किया गया था कि 10 तारीख को आपको झुंझुनू आना। मैं आज पूरे 1 महीने बाद झुंझुनू लौटा हूं। मैं तमाम मेरे झुंझुनू वासियों का, मेरे परिवार की बहन बेटियों का, या जितनी भी मेरे परिवार के लिए मेरे जिले की बेटियां माँ बहनें पहुंची है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे वाली साहब के जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि झुंझुनू वासियों ने मेरे वाली साहब के बाद दुगना मुझे प्यार दिया। और ये आप लोगों का एहसान मेरे सर पे रहेगा। आपने जहां कहीं भी मुझे बुलाया, मैं आपके साथ तन मन धन से खड़ा रहूं। मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं आज तक। आप लोगों से मैंने प्यार मांगा, आपने मुझे प्यार दिया। और मुझे उम्मीद है कि जिस दिन कभी भी मैं मांगने आऊंगा, आप भी ब्याज सहित लौटाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। ब्याज सहित लौटाएंगे। राजस्थान माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि राजस्थान के अंदर सिख बिरादरी है, जैन बिरादरी है, पारसी बिरादरी है, बौद्ध बिरादरी है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है। राजस्थान की 200 विधानसभाओं में घूमना है, 25 लोकसभाओं में घूमना है, क्यों आने वाली सरकार हमारी सरकार होगी इंशाअल्लाह। इसलिए आप लोगों से मेरा मिलना कम हो सकता है, लेकिन मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले रहेंगे। मेरे लायक, मेरे परिवार के लायक आप कभी भी मुझे आधी रात को आदेश करना, यह मैंने सदैव कोशिश की है कि कभी भी आपके आदेश की पालना मैंने गहरी नहीं है। आपने जो मुझे आदेश दिया, मैं आपके साथ खड़ा रहा हूं। 2 रुपए का कोई आरोप, राजस्थान मदरसा बोर्ड के इतिहास का पहला व्यक्ति हूं जिसने 1 रुपए की भी सैलरी नहीं ली। मैंने मेरे स्वयं के खर्चे से मेरी गाड़ी चलाई, मेरा गनमैन रखा, न मैंने सरकार से सैलरी ली, न हाउस रेंट लिया, न टीएडीए लिया, न डीजल लिया, न पेट्रोल लिया। 4 लाख रुपए महीने का खर्च करके इस राजस्थान मदरसा बोर्ड को मैंने सींचा है। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में इंशाल्लाह ऐतिहासिक और नवाचार काम होंगे। आपको अगर ये लगे कि एमडी भाई आपकी बात आला कमान नहीं सुन रहा है,
थारी बात आला का मान सुनी भाई जी कहीं की बात कर रहे होते थारी तो इसी सुन ली तारा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया सुनने में कमी है क्या बताओ पहली कोई कमी नहीं है सुन लो मेरी बात को सबको सब कुछ नहीं मिलता है मैं तो यार ही विधायक रिचुन थी के लिए हांड तो फिर भी अब मैंने विधायक रिचुन थी दे दे रे बेटी के बापो मारो भी कुमारपणो निकल गया थे सारा ही अटके बैठ के अन्ना साहब कौन दिया जान दिया अभी थारी मर्जी अब यार राजस्थान की जिम्मेदारी दे दी तो मैं तो भाग्यशाली हूं और साथियों मैंने पार्टी से जब कुछ मांगा पार्टी ने सूद समेत वापस लौटा के दिया मुझे मैंने जब 2018 में टिकट मांगी राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया 2023 में फिर टिकट मांगी निराशा हाथ लगी 24 में फिर कहा राजस्थान माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और आप लोगों की दुआओं का असर है मैं आप लोगों का एहसानमंद हूं और कोई कुछ कहे कोई कुछ के इन बातों में कोई तकलीफ नहीं है किसी की बात पे विचार नहीं करे आपको तो एक ही बात रखनी है कि न जात पे न पात पे राहुल गांधी की बात पे अशोक गहलोत की बात पे सचिन पायलट की बात पे गोविंद सिंह डोटासरा की बात पे टीकाराम जुल्ली की बात पे और भाई इमरान प्रतापगढ़ी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे साथियों भाग्य अपनी अपनी चीज का होता है मैं तो मेरा मुकद्दर तो उसने बनाया है जिस जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है मेरा मुकद्दर उसने बनाया है ज्यादा टेंशन करने की जरूरत को नहीं मोरारजी देसाई ने 85 साल की उम्र में जाके प्रधानमंत्री बने और दिनेश सुंडान में तो लफूसिया को आया करता मान तो गाड़ काटता है यही गिल्लर हंडा वाले प्रधान बैठा आपके सामने जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना अपने दम पे बना आप लोगों की दुआओं से बना आपके सामने शरण कुमार जी बैठे हैं निर्दलीय चुनाव लड़ा साइकिल के निशान पे जनता ने प्यार दिया और पिलानी विधानसभा से 1992 में जाके राजस्थान की असेंबली में चले गए आपने भी कदर कदर नाको लाग जैसी क्यों टेंशन कर रहे हो क्या बात होगी और क्या बार आपने कोई बड्डी लिखड़ी हो जदर है अल्लाह सर गिराक से कम क्यों मांगना आपने ने अब मैंने तो कभी कम मांगा ही नहीं और आज खुले मंच पे कह रहा हूं मैंने कभी भी पार्षद के चुनाव के लिए सभापति के चुनाव के लिए कोई कह देता साहब अभी अबडोली राजनीति में घुस गया अब आपका परिवार के बेटे उन्हें टाबरा ने सभापति लिए बनाओगा नहीं मेरे झुंझुनू का बेटा बने और कांग्रेस का सभापति बने ये हमारी सबकी इच्छा है लेकिन मेरे परिवार का नहीं बनेगा दिमाग से निकाल देना मेरे परिवार में मैं हूं ठालो मैं कर ली सारो काम भी चिंता ना करो 2 भाई कमा रहे 5 लागे रहने दो कमाना है क्यों मैं तो खर्चा को कहा मिलेगा हूं रोज की और तो काम की करूँ ही क्यों नहीं मैं तो एक बार पुनः आपका क्योंकि नमाज का वक्त है और मेरी एक छोटी सी शायरी के साथ आपका मेरे भाषण का समापन करूंगा क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आए बैठे हैं उन सब से माला भी पहननी है उनका सबका प्यार भी लेना है और आप लोगों से मिलना भी है 2 लाइनों के साथ मेरा भाषण का समापन करूंगा कि राजनीति के अंदर इतनी कटुता भी मत बढ़ाओ कि हम देखने से रह जाएं। अब की बार ईद का पहला मौका था तो न तो जिला प्रशासन ईदगाह के बाहर था और न हमारे सारे नेता थे ईद फिर आएगी चुनाव फिर आएंगे इंशाअल्लाह एमडी चौबदार आपको ईदगाह के अंदर भी मिलेगा और ईदगाह के बाहर भी मिलेगा लेकिन चुनाव फिर आएंगे चुनाव तक सीमित मत रहो और मैं तो जाट समाज की यूं तारीफ करूं कि ऐसे सीखने के लिए मिला अपने ने तो क्योंकि इनके बीच में रहते हैं इनकी कल्चर हमारे दिलों में है जिले में लोग जातिगत पॉलिटिक्स करते हैं कोई सर्किल का विरोध करता है कोई किसी का विरोध करता है मैंने जयपुर चलने से पहले कहा मैं जुझार सिंह जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि करूंगा और पुष्पांजलि करके मेरे कार्यक्रम में आया हूं मेरे लिए मेजर पीरू सिंह जी भी उतने ही सम्मान्य हैं जितने जुझार सिंह जी सम्मान्य हैं मेरे लिए कर्णी रामदेव जी इतने सम्मान्य हैं जितने मेरे लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू सम्मान्य हैं तो साथियों जिले के अंदर कुछ तथाकथित लोग घूमते हैं जो अपने छोटे से फायदे के लिए हमारा भाईचारा खत्म करना चाहते हैं
कहीं भी भाईचारा खत्म नहीं होने देंगे। आपके साथ पूरा मंच बैठा है, आपका एक भाई बैठा है। और मैं तो कल एक विकास चौधरी हमारे एमएलए किशनगढ़ के, कल सावरमल जी जाट, बड़ा नाम सुना होगा आपने, केंद्र में मंत्री रहे और अजमेर के सांसद रहे हैं। विकास जी हमारी पार्टी से एमएलए हैं। और कल जब उन्होंने भाषण दिया तो एक बहुत शानदार बात कही। उन्होंने कहा मंच के ऊपर वसुंधरा राजे सिंधिया है और मंच के ऊपर विकास चौधरी भी है, लेकिन इस विकास चौधरी की 6.25 फुट की फाउंडेशन लगाने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया है। मैंने कभी भी झुंझुनू के अंदर ये विरोध नहीं किया। जब जात और परिवार समाज की बात आती है तो अगर आप नहीं लड़ोगे तो भाई जी कौन लड़ेगा? और थार वास्ते दिनेश हुंडा ने मेरे को एक दिन रात को कॉल किया, बोले भाई जी कल जुजार सिंह सर्किल को इनोग्रेशन क्या करना चाहे, राजेंद्र भंबू फितो काटो। और राजेंद्र भंबू पार्टी के फितो काटेगो, लेकिन आप जाट समाज के बेटे हो। जुजार सिंह के अनावरण के कार्यक्रम में आपको जाना चाहिए और आप गए, तो कोई बुराई नहीं अपने समाज के लिए। और अगर मैं मेरे समाज के लिए नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा भाई? इसलिए हम सब सच्चे दिल से कांग्रेस पार्टी के थे, है और रहेंगे। कांग्रेस किसी के बाप की जागीर नहीं है। जितना औरों का हक है उतना हमारा भी हक है। मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। पूरे राजस्थान भर के लोग, जयपुर से लेकर झुंझुनू तक, जितना प्यार आपने दिया है मदरसा बोर्ड के कार्यकाल में भी और माइनॉरिटी चेयरमैन बनने के बाद भी। मैं उम्मीद करता हूं और मैं आपसे वादा करता हूं शरण कुमार जी, आपने कहा कि माइनॉरिटी को बड़ी ऊंचाइयों पर लेके जाना है। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं गोविंद सिंह जी को भी कह के आया हूं कि गोविंद सिंह जी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट दबा हुआ था। मैं राहुल गांधी की बात पे चलूंगा। मुझे राजनीति में अब लंगड़े घोड़े नहीं चाहिए, मुझे मैदान के घोड़े चाहिए। मैं खुद घूमूंगा, खुद डिसीजन करूंगा, आपके आदेश की पालना करूंगा, लेकिन राजस्थान की माइनॉरिटी को खड़ा करने का काम करूंगा। ये मैं संकल्प लेता हूं आज। और आप लोगों का आशीर्वाद प्रेम बना रहे। आखिर में 2 लाइन के बाद मेरा भाषण समाप्त करूंगा। सब लोगों को जाना भी, आप लोगों की माला भी पहननी है। जाने अनजाने में मेरी या मेरे परिवार की कोई गलती हो गई हो तो भाई लोगों माफ करना। आप लोगों का प्यार, स्नेह, मोहब्बत और ये सर पे आशीर्वाद बना रहे। उसूलों पे जहां आंच आए, उसूलों पे जहां आंच आए टकराना जरूरी है, और जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम, राम राम साहब। मैं साथियों बैठो, अभी अभिनंदन पत्र के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर यूनुस कुरैशी, हाजी फारूक अलादीन, सुभाष जी स्वामी सेवादल, यूनुस गोरी जी, सुल्तान जी जाबा सर, बाबू भाई अली हसन, बबलू चौबदार, वो आएंगे और एमडी साहब को अभिनंदन पत्र देंगे। जो जो नाम मैंने लिए हैं वो कृपया आ जाएं और साहब को अभिनंदन पत्र देना है। और ये एमडी साहब की बच्चों ने खुद अपने हाथों से स्केच बनाई है और ये एमडी साहब को वितरित कर रहे हैं। मैं सभी साथियों से बोलता हूं कि एमडी साहब को माल्यार्पण करें। अभिनंदन पत्र के लिए जिन साथियों का नाम लिया है वो आगे अभिनंदन पत्र करें। अभिनंदन पत्र जिन साथियों का मैंने नाम लिया है वो आए। डॉक्टर यूनुस कुरैशी, हाजी फारूक अलादीन, सुभाष स्वामी सेवादल, यूनुस गोरी जी, सुल्तान जी जाबा सर, बाबू भाई अली हसन, बबलू चौबदार, सभी साथी आए। जिन साथियों का नाम लिया है मैंने वो कृपया आए। डॉक्टर यूनुस कुरैशी, हाजी फारूक अलादीन, सुभाष स्वामी सेवादल, यूनुस गोरी जी, सुल्तान जी जाबा सर, सभी साथी एमपी साहब को माला पहनाएंगे। और अभिनंदन के खुशियों पलों में भाई इमरान वड़गुजर और सब साथी, और अब अभिनंदन पत्र भेंट कर रहे हैं हमारे सभी समाजों के मौजूद लोग। इमरान भाई, ये खुशियों के पल अब्दुल जब्बार जी नया सर से हमारे बीच, और सभी समाजों के, सर्व समाज के साथी विनोद जी शर्मा, रमाकांत जी सोनी, सब लोग इन सेवा के कामों में, आदरणीय कैप्टन शौकत खान साहब और सब मौजूद लोग,
जाबा सर से भाई सुल्तान जी, यूनुस जी भाई साहब से भी निवेदन आप भी शामिल हो, भाई जावेद जेड साहब, सभी लोग। हाँ जी, आदरणीय गिरानिया जी, ये खुशियों के पहले एक जिंदाबाद का जोरदार नारा हम लगाएंगे। एमडी चौबदार, एमडी चौबदार, एमडी चौबदार, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। ये खुशियां लगातार बढ़ती हुई। साउंड वाले भाई से भी कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, कोई हाँ मिठो मिठो बजा दो कोई मारवाड़ी। सभी साथी, आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन। दूर दूर से आए और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ऐसे ही एमडी चौबदार साहब का साथ देते रहेंगे और सभी साथी माल्यार्पण करेंगे। झुंझुनू शहर के गांव से जो साथी आए हैं वो एक सभी चौबदार जी का माल्यार्पण करेंगे। और भारतीय सेना के बहुत सारे सैनिक यहां पर हैं। सूबेदार इकबाल खान यहां पर हैं। हाँ। कप्तान अयूब साहब यहां पर हैं। इकरार खान साहब हमारे बीच हैं। मुबारक जी, ये सब भारतीय सेना के वो नौजवान जी। और मोहम्मद भाई, हाँ जी,